हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं बात करने आया हूं राजस्थान जीएनएम कोर्स में एडमिशन के बारे में। राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए प्रथम चक्र की जो काउंसलिंग है वो आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपको पता होगा पहले 29 जनवरी तक रिपोर्टिंग हो रही थी, जिसकी डेट बढ़ा करके 4 फरवरी की गई। तो अब भी अगर कोई बच्चा पीछे रह गया है तो आपके पास अब भी 2 दिन का मौका है। आप इन 2 दिनों के अंदर अपना कॉलेज रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ है राजस्थान के अंदर जीएनएम में, वो अपना कॉलेज जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं 4 फरवरी तक। तो फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी? अभी भी क्या सीटें कितनी खाली हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, मैं इस पे जानकारी देने के लिए जुड़ा हूं यहां पे। तो देखो बच्चों, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है फर्स्ट राउंड के कंप्लीट होने के 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट होती है। यही सिस्टम रहता है नॉर्मली। इस बार इन लोगों ने 5-6 दिन रिपोर्टिंग की डेट बढ़ा दी, तो इसलिए काउंसलिंग भी 5-6 दिन लेट होगी। यानी बच्चों 4 फरवरी तक तो फर्स्ट राउंड के लिए रिपोर्टिंग चल रही है। तो अब आप ये मान के चलो कि 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपका सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है 2 दिन पहले ही आ जाए, हो सकता है 8 फरवरी को आ जाए, है कि नहीं? लेकिन बच्चों 10 फरवरी तक तो आ ही जाएगा, इससे ज़्यादा लेट होने की कतई संभावना नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि भाई सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कब होगी, है ना? तो 10 से 15 फरवरी के बीच में शुरू हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि आपका जो सेकेंड वीक है, इस सेकेंड वीक के अंदर ही, फरवरी के सेकेंड वीक में ही बच्चों आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, अगर कोई विशेष कारण डिले होने का ना रहा तो। यही सिस्टम होता है नॉर्मली। फर्स्ट राउंड के कंप्लीट होने के 7 दिनों के बाद स्टार्ट होती है सेकेंड राउंड। ओके, अब देखो बच्चों, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी तो नियम क्या कहता है वो भी बताता हूं। नियम ये कहता है बच्चों, सबसे पहले जो है वो सीट मैट्रिक्स जारी होता है सेकेंड राउंड का। सीट मैट्रिक्स का मतलब यह है कि हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें खाली हैं, तो कॉलेज वाइज जो वैकेंट सीट है, कॉलेज वाइज जो खाली सीट है बच्चों, इसकी जानकारी भी सेकेंड राउंड जैसे ही शुरू होगा तो राज्य स्वास्थ्य के द्वारा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, है ना? अब बच्चों लगभग कितनी सीटें खाली है सर? देखो, आज से पहले की अगर अपन बात करें, इससे पहले तो मैं हमेशा काउंसलिंग बच्चों की करवाता रहा हूं, तो बच्चों मैंने जो सिस्टम देखा है और मैंने जो खाली सीटों की इंफॉर्मेशन जो देखी है वो ये है कि जो आपने प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आधी सीटें खाली रह जाती है। तो आधी सीटें, 50% सीटें जो है आपके प्राइवेट कॉलेजों में खाली रहेगी, है ना? भले ही अलॉट भले ही हुई हो, मान लो एक कॉलेज है उसमें 100 सीट थी, 100 की 100 सीटों पर बच्चों को भेज दिया, तो क्या 100 के 100 बच्चे ज्वाइन करेंगे क्या उस कॉलेज को? कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। 100% ज्वाइनिंग रेट कभी होता ही नहीं है, आधे बच्चे ही ज्वाइन करते हैं। याद रखना, अभी भी प्राइवेट कॉलेजों में आधी सीटें खाली पड़ी हैं। ये आज की डेट में मैं बता रहा हूं आपको। हो सकता है कोई अगर बहुत अच्छा कॉलेज होगा, बहुत बढ़िया फैसिलिटी होगी, तो उसमें ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, है ना भाई? कोई कॉलेज होगा तो उसमें 30% सीट खाली होगी, तो हो सकता है ना कोई कॉलेज में 70% खाली होगी। भाई कोई कॉलेज अगर अच्छा नहीं हुआ या बहुत ज्यादा दूर दराज इलाके में हुआ तो वहां 70% खाली पड़ी रहेगी सीटें। क्लियर है ना? अब रही बात गवर्नमेंट की, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट खाली है क्या? अब आपको तो ये लग रहा होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कौन छोड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो बच्चों को अलॉट हो ही गई, वो तो पक्का भर गई होगी। अरे भैया, बहुत सारे बच्चों ने जीएनएम की काउंसलिंग करवाई केवल प्रयोग के लिए।
उनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन है बीएससी के अंदर या बीएससी नर्सिंग में या पैरामेडिकल में। उन्होंने काउंसलिंग इसलिए करवाई, जैसे कोई जोधपुर का बच्चा था तो उसकी प्लानिंग यह थी कि मुझे जोधपुर मिलेगा तो मैं जीएनएम ज्वाइन करूंगा। किसी बच्चे ने जीएनएम की काउंसलिंग करा दी, बाद में कहीं एडमिशन ले लिया अपना। तो इसलिए 30 से 40% सीटें आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की भी खाली रहेगी, क्योंकि काफी ऐसे भी तो बच्चे हैं ना जिनको ऐसी जगह कॉलेज मिला जहां उनको नहीं चाहिए, तो वो ज्वाइन क्यों करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऑन एंड एवरेज 30% सीट आपकी खाली रहेगी। हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज हो गवर्नमेंट में, जैसे जयपुर के कॉलेज, तो उनमें 20% खाली रह सकती है, 15% खाली रह सकती है, तो किसी में 50% भी खाली रहेगी, ऐसे भी गवर्नमेंट है ना। तो ये भी एक बात है। और प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा सीटें खाली रहने का एक कारण फीस भी है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, तो फीस ज़्यादा ले रहे हैं तो इसलिए बहुत सारे बच्चे वहाँ गए, उन्होंने फीस की ज़्यादा डिमांड की, इसलिए बच्चों ने कॉलेज ही ज्वाइन नहीं किया, ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए सीटें तो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, सीटों के मामले में आप चिंता करना मत। इतनी बात समझ आ गई। अब दूसरी बात है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग कौन लेगा, किसको मौका मिलेगा, और क्या सेकेंड राउंड के दौरान कॉलेज चेंज का ऑप्शन आएगा या पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा। हमेशा तो बच्चों कॉलेज चेंज का ऑप्शन जो है वो सेकेंड राउंड के समय मिलता है। तो अपवर्ड, जिनको हम कॉलेज चेंज भी कहते हैं, तो सेकेंड राउंड के दौरान कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन भी मिलेगा, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए जिन भी बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है ना, और अगर आपने जो बच्चों कॉलेज ज्वाइन किया है वो कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, या आपके घर से वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप कतई चिंता मत करो, आपको सेकेंड राउंड में चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज चेंज का ऑप्शन नहीं मिला तो हो सकता है सेकेंड राउंड से पहले ही अपग्रेडेशन के लिए कोई ऑप्शन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चों कॉलेज चेंज का ऑप्शन 100% मिलेगा, हमेशा मिलता हुआ आया है, तो इस बार भी मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो, इतनी बात आपके समझ आ गई। अब अगला पॉइंट यह है, और बहुत से बच्चों के मन में डर भी रहता है कि सर पता नहीं क्या होगा, मुझे कॉलेज मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, है ना, मेरे पास तो और कोई चांस ही नहीं है। तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, जीएनएम के जो कॉलेजेस होते हैं ये बायो के बच्चों को ही मिलते हैं। मैं आर्ट्स के बच्चों को, कॉमर्स और एग्रीकल्चर के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप उम्मीद कम रखो, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो रिजर्वेशन है वो बायो वाले बच्चों के लिए है। और बायो में भी जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, गर्ल्स कैंडिडेट ध्यान से सुन ले मेरी बात, बायो की जो लड़कियां हैं जिनके बायो सब्जेक्ट है और जो गर्ल्स हैं, भले ही लड़कियों के 60% भी है ना, 12वीं के अंदर उनके अगर 60% है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो भी उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आप देख लेना, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। और अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी की बालिका है तो उनको तो 50 या 55% पर भी जीएनएम का कॉलेज अलॉट होगा, यह भी मैं आपको और बता रहा हूं। अब अगर कोई बॉयज कैंडिडेट हैं बायो में, अगर कोई बॉयज कैंडिडेट हैं, है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग 65% के अराउंड जो बॉयज कैंडिडेट है उनको भी कॉलेज मिलने का चांस है। 65% के आसपास, या जो 65 से ऊपर प्रतिशत वाले हैं उन लड़कों को भी कॉलेज मिल जाएगा। लड़कियों की और लड़कों की कट ऑफ में लगभग 5% का गैप रहता है, ठीक है ना। तो कतई डरने की जरूरत नहीं है, बायो के ज्यादातर बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, भले ही परसेंटेज कम हो। तो इसलिए जितने भी बच्चे जिनके 60 के आसपास परसेंटेज हैं, 60 से 2-4% कम या 60 से 2-4% ऊपर हैं, वो उम्मीद ना छोड़ें, वो उम्मीद रखें। लेकिन हाँ,
जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं या मैथ के हैं, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं आप काउंसलिंग भले ही करा दो, लेकिन आप अपना साइड में कोई विकल्प देख लेना, क्योंकि यह काउंसलिंग बहुत लंबी चलेगी। अभी तो सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, फिर फोर्थ राउंड होगा। अभी तो काउंसलिंग 3 महीने चलेगी। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने चलो ना भी मानो तो 2 महीने तो निकल ही जाएंगे, है ना। 2 महीने तो मान के चलो, मार्च पूरा चला जाएगा इस काउंसलिंग के अंदर। तो मान लो कोई बच्चा 3 महीना इंतजार करे और 3 महीने बाद कॉलेज नहीं मिला, तो कहीं बीए या बीएससी में एडमिशन लेना था, वो भी मौका चला जाएगा हाथ से। इसलिए आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, एग्रीकल्चर के बच्चे और मैथ के बच्चे, ये भले ही जीएनएम की काउंसलिंग करवाएं, लेकिन साइड में कोई ना कोई अपना विकल्प रखना, ताकि कल को अगर ये कॉलेज ना भी मिले नर्सिंग वाले, तो कोई और साइड में एडमिशन ले सको। अब एक बात यह है, और काफी बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर अगर कोई लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन का कोई सिस्टम होगा कि नहीं होगा? क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम कॉलेज वालों को पैसे दें और वो हमारा डायरेक्ट ही एडमिशन ले ले? तो बच्चों, डायरेक्ट एडमिशन बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। कोई भी प्राइवेट कॉलेज अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। अब केवल काउंसलिंग से ही एडमिशन होंगे, और अभी काउंसलिंग पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, हो सकता है 5 काउंसलिंग हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अंदर राजस्थान में अभी 5 काउंसलिंग हो चुकी है। कितनी? 5 बार काउंसलिंग हुई है। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारी सीटें भरें, लेकिन भरें काउंसलिंग से। अब कॉलेज वालों के पास कोई अधिकार नहीं है। कॉलेज वाले तो अपनी बिल्डिंग लेके बैठे हैं बस, वो कोई भी एडमिशन अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। पहले होता था, पहले प्राइवेट कॉलेज वाले जो जीएनएम के कॉलेज थे, वो आधी सीटों पर पैसा लेकर के, डोनेशन लेकर के किसी भी आर्ट्स के, कॉमर्स के, बायोलॉजी के किसी भी बच्चे का एडमिशन कर देते थे। जिससे क्या होता था, ज्यादा जिनके पास पैसे होते थे, मोटी रकम होती थी, उनको तो एडमिशन मिल जाता था। लेकिन जो प्रतिभावान बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो बेचारे पीछे रह जाते थे। जो किसान परिवार के बच्चे थे, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे, जो गांवों के बच्चे थे, वो पीछे ही रह जाते थे, उनको कभी एडमिशन मिलता ही नहीं था। इस वजह से इस बार ये सिस्टम लागू हुआ है। अभी बच्चों फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे काउंसलिंग चलती रहेगी। कोई कॉलेज एक भी सीट पे सीधा एडमिशन नहीं कर सकता। तो इसलिए उम्मीद किसी भी बच्चे को नहीं छोड़नी है, विशेषकर बायो के बच्चों के लिए तो इस बार बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं, और मैं जो बातें कह रहा हूं बच्चों, मैं सही जानकारी बता रहा हूं, सही जानकारी बता रहा हूं, तो इससे आपका फायदा भी हो रहा है कि हकीकत में होगा क्या। अगर मैं आज यूं कह दूं कि मैथ वाले बच्चे को तो कॉलेज मिलेगा, आर्ट्स के बच्चे को 70% पे कॉलेज मिल जाएगा, तो क्या होगा? आर्ट्स का बच्चा 70% वाला इंतजार करेगा 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद उसे कॉलेज मिलेगा नहीं, तो वो क्या कहेगा कि यार विजय सर ने कितना झूठ बोला, मैं कहीं बीए एडमिशन कर लेता, मैं एडमिशन ही नहीं कर पाया। उस समय सर बता देते तो कितना बढ़िया होता, मेरा साल खराब हो गया। यही कहते ना आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी आर्ट्स के मेरे भाई बहन हैं, जो भी कॉमर्स के मेरे भाई बहन हैं, जो भी एग्रीकल्चर के मेरे भाई बहन हैं, जो भी मैथ के मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, बेटा आप काउंसलिंग जरूर करा देना। हाँ, अगर आपके 85 से ऊपर प्रतिशत हैं तो फिर भी आपका चांस बन सकता है, तो भी आपका चांस है, बन सकता है, लेकिन वो भी लास्ट राउंड में बनेगा कहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। बाकी तो आप मान के चलो 80 से नीचे या 85 से नीचे तो बहुत रेयर, कम चांस है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूं बेटा, साइड में विकल्प अपने खुले रखना। इतनी बात आपके समझ आ गई? कट ऑफ की मैंने बात कर ली, सीटों की मैंने बात कर ली, काउंसलिंग कब शुरू होगी इसकी मैंने बात कर ली। अब काफी बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं विजय एजुकेशन ऐप के जीएनएम फर्स्ट ईयर के बैच में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज वालों ने कह दिया है कि जब तक काउंसलिंग पूरी नहीं होगी तब तक हम क्लास चालू नहीं करेंगे। तो अब मान लो कॉलेज वाले क्लास शुरू करते हैं मार्च के मिड वीक में, 15 मार्च को शुरू करते हैं या 1 अप्रैल को क्लास शुरू करते हैं, तो भाई साहब फिर 4-5 महीनों में सिलेबस कैसे करोगे पूरा?
अरे सिलेबस भी तो पढ़ना है, आगे एग्जाम भी तो है फर्स्ट ईयर का, और सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है, जीएनएम में कम सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया या जिनका सेकेंड राउंड में भी होगा, ऐसे तमाम बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं, बेटा अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर जीएनएम करना ही है आपको तो फिर अभी से स्टडी शुरू कर दो। अपने 2-3 रजिस्टर ले लो, और कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। ऐप के अंदर टीचर बढ़िया तरह से पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है ना। ये कलाम 20 बैच है, एकदम न्यू बैच है बच्चों, ये न्यू बैच है। और ये बच्चों एक प्रकार का लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरह का बैच है। इसमें कुछ क्लासें आपको लाइव मिल जाएगी, कुछ क्लासें ऐप के अंदर रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगी। जब आपका मन हो, जब भी पढ़ने का, तब आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सारी क्लासें ऐप के अंदर सेव, और कोई फीस भी ज्यादा नहीं लग रही, केवल 790 रुपए में पूरा बैच मिल रहा है, और वो भी 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। कितनी भी बार पढ़ो, कितनी भी बार अपने नोट्स बनाओ, बढ़िया ढंग से, शानदार। मैं तो सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, जिनको भी कॉलेज मिल गया है वो कलाम 20 नया बैच है, ज्वाइन कर लो। अगर किसी को नया बैच ज्वाइन नहीं करना है, ओल्ड बैच अगर ज्वाइन करना है, तो इसकी फीस भी 790 ही है। या आप अपना ओल्ड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें सारी क्लासें रिकॉर्डेड सेव है, पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम लेना चाहते हो और आप अपने मन के अनुसार पढ़ना चाहते हो, तो इसमें पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस मिल जाएगा। ये कलाम बैच है, कलाम 10 कह सकते हो आप इसको। ये ओल्ड बैच है, तो या तो ओल्ड बैच ज्वाइन कर लो और या नया बैच ज्वाइन कर लो, आपकी इच्छा हो वो बैच आप ज्वाइन करो, बढ़िया तरह से पढ़ो। इन बैच में अगर जुड़ना है तो क्या करें सर, तो ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे आप कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हो। मान लो किसी बच्चे के पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, अगर आप किसी और से पेमेंट भिजवाना चाहते हो, तो इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे डलवा के फिर अपनी टीम को कॉल कर दो, और अपनी टीम यहाँ से आप जो भी नंबर बोलोगे उस पर कोर्स चालू कर देगा, है ना। या आप खुद ही ऐप में जाओ, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड किया, ऐप में गए, सीधा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करते ही कोर्स चालू हो जाएगा। जो भी तरीका बढ़िया लगे उस तरीके को अपना लो। ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। 83 02 19 93 94, आप इन दोनों में से, तीनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है कि नहीं है। कॉलिंग लाइन बच्चों लगभग बिजी चल रही है, हजारों बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं। और जीएनएम के लिए तो मेरे दोस्तों इतनी ज़्यादा बच्चों की डिमांड है, क्योंकि जीएनएम के बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे टाइम पे सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल ड्यूटी भी जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल ड्यूटी जाते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे टाइम पे अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अभी से एडवांस में पढ़ना एक अच्छी बात है। अगर अभी से एडवांस में कुछ चैप्टर आप पढ़ लोगे और कॉलेज में जाओगे, तब तक आपके 30% सिलेबस तो आप पढ़ के चले जाओगे। तो एक तो कॉलेज में जाने के बाद चीज़ें आराम से समझ आने लग जाएगी, कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, है कि नहीं है। और चीज़ें कॉलेज में जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं तमाम बच्चों को एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य बना के रखो। बिल्कुल अपनी सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग के अंदर मैं बढ़िया से बढ़िया कॉलेज आपके भरवाने में मदद करूंगा। कैसे अच्छे कॉलेज भरने हैं, देखो कॉलेजों में भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम सेकेंड राउंड के अंदर जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है ना, अपने को वो कॉलेज ज्यादा भरने हैं। जीएनएम के अंदर जिन कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता है ना, अपन वो कॉलेज टॉप पे भरेंगे, है कि नहीं है। वो मैं पूरे भरवाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है कि नहीं। और आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के हो, एग्रीकल्चर के हो, मैथ के हो, मैं उनको भी अच्छे से अच्छा कॉलेज भरवाने में मदद करूंगा। देखो बेटा, कॉलेज मिलना नहीं मिलना वो तो परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि नहीं। बायो के बच्चों को तो बेटा क्या है, प्रायोरिटी है, एक तरह से रिजर्वेशन है ना। और बायो के बच्चों में भी लड़कियों के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसलिए लड़कियों को कम परसेंटेज पे मिलेगा, बायो के लड़कों को थोड़े ज्यादा परसेंटेज पे मिलेगा, है ना। और इसके बाद में मौका मिलेगा आर्ट्स को, कॉमर्स को, एग्रीकल्चर को, मैथ को, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी है, और बाकी मैं समय समय पे और भी अपडेट आपको देता रहूंगा। आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो अपना विजय एजुकेशन बेटा बीएससी नर्सिंग के अंदर नंबर 1 ऐप है, नंबर 1 परिवार है अपना विजय परिवार नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है, हर एक बच्चा अपना विजय एजुकेशन से पढ़ के सेलेक्ट होता है।
तो इसलिए कहना चाहता हूँ, आपके कोई भी रिलेटिव हो जिसको बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो आप उनको विजय एजुकेशन के बारे में बताइए। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक जीत बैच है, और उस जीत बैच में अपन राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और बस मदद कौन सी चाहिए? मुझे मदद के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना ये बच्चों आपके विवेक की बात है ना। लेकिन मुझे मदद सिर्फ इतनी चाहिए कि मैं जो बात आज आपको बता रहा हूँ, ये बात आप आगे 4 लोगों को बताइए। मैं अगर आपके काउंसलिंग में आज मदद कर रहा हूँ, आप आगे 4 बच्चों की काउंसलिंग कराइए। मैं जिन कोर्स के बारे में आपको सलाह देता हूँ, आप आगे 4 बच्चों को इस कोर्स के बारे में बताइए। आज भी गाँवों के अंदर, बाहर दूर दराज इलाकों के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनमें अभी भी इन कोर्सेज को लेकर के डर है कि अरे यार नहीं, कौन जाएगा सिटी में, पता नहीं कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर्म तक नहीं भर रहे हैं लोग, काउंसलिंग करवानी नहीं आती है, कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, कंप्यूटर वाले वैसे ही कॉलेज भर रहे हैं कुछ भी। इसलिए कहना चाहता हूँ, आज आप जागरूक हो बच्चों, आपको पूरी जानकारी मालूम है, आपको सारी जानकारी पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यही पता नहीं है काउंसलिंग कैसे करानी है। ये सच्चाई है। वो केवल कंप्यूटर वालों को बोलते हैं कि मेरे कॉलेज भरने हैं, और वो कंप्यूटर वाला अपने हिसाब से ही भर देता है, बच्चे को ही पता नहीं है। ये एक सच्चाई है। तो इसलिए हमें लोगों में जागरूकता भी फैलाने का प्रयास करना है। लोग जागरूक होंगे, अभिभावक जागरूक होंगे, बच्चे जागरूक होंगे, तो हमारे राज्य और हमारे देश का जो करियर है, ठीक है ना, चूँकि आप ही तो हो हमारे देश का भविष्य, तो वो बेहतरीन होगा। मेडिकल फील्ड अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। अच्छे बच्चे अगर इस फील्ड में जाएंगे तो सभी को फ़ायदा मिलेगा, है ना। हाँ, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर भी आपको कोई किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर आप मुझे बताना, मैं हर एक जानकारी और भी आगे आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक बच्चा। थैंक यू।